गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा बर्निंग माउथ सिंड्रोम के बारे में। ये बहुत लोगों का ऑब्जर्वेशन है एंड बहुत लोग ऐसा फील करते हैं कि उन्हें मुंह में जलन होती है, उनको मुंह के अंदर जलन होती है। इसे कहते हैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम। नो, बर्निंग माउथ सिंड्रोम क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जहां तक बर्निंग माउथ सिंड्रोम का सवाल है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीएमएस भी कहा जाता है। तो जहां तक बीएमएस का सवाल है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि मुंह के अंदर एक पेनफुल सेंसेशन की फीलिंग है। जो पेनफुल सेंसेशन की फीलिंग है वो टंग पर आएगी, यानी जीभ पर आएगी, वो लिप्स पर आएगी और पैलेट पर आएगी। जो ऊपर का हिस्सा है हार्ड पैलेट पर भी आएगी और सॉफ्ट पैलेट पर भी आएगी। जहां तक ये पेनफुल फीलिंग का सवाल है, ये बात सही है कि कभी कभी मुंह के ओवरऑल एक जो जनरल सेंसेशन है या डिस्कंफर्ट, उसको भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर मुंह के अंदर एक जनरल आपको डिस्कंफर्ट की फीलिंग है, या डिस्कंफर्ट के अलावा एक पेन की फीलिंग है, या लगातार बर्निंग की फीलिंग है, ये बर्निंग माउथ सिंड्रोम की कैटेगरी में आता है ना। हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, इन पेशेंट्स भी यही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कारण है जिसके चलते मेरे मुंह के अंदर जलन होती है लगातार। साइंटिफिकली आज की तारीख में जहां तक बर्निंग माउथ सिंड्रोम का सवाल है, इसका एग्जैक्ट रीजन इज नॉट क्लियर। ये इसको डिजीज की कैटेगरी में माना भी नहीं जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसा सिम्टम है जो पेशेंट्स ऑब्जर्व करते हैं। इन इसके मल्टी फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट कोई स्पेसिफिक रीजन इसका नहीं है। बट द पेन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम। जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पेशेंट्स सामने लेके आते हैं इज द पेन। कि मुंह के अंदर दर्द महसूस होता है, जीभ पे महसूस होता है, लिप्स के पीछे महसूस होता है, ऊपर पैलेट में महसूस होता है। तो पेन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम। लेकिन पेन के अलावा कभी उनको लगता है कि मुंह के अंदर टिंगलिंग एंड नमनेस की फीलिंग है। ऐसा लगता है कि जिम में या तालू में सुइयां जैसी चुभ रही हैं या सुन्न सुन्न सा महसूस हो रहा है। कभी उनको लगता है कि मुंह के अंदर कसेलापन है, मेटेलिक टेस्ट है। कभी उनको लगता है कि मुंह का स्वाद बदल गया है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मुंह का स्वाद क्यों चेंज हो गया है, इन टेस्ट अलग ही आता है। कभी उनको लगता है कि मुंह में लगातार ऐसा लगता है कि मुंह सूखा हुआ है या एक ड्राइनेस ऑफ माउथ है। तो पेन के अलावा ये 4 सिम्टम्स और हैं जो पेशेंट्स हमेशा ऑब्जर्व करते हैं एंड हमेशा सामने लेके आते हैं। नाउ लुक एट द पोटेंशियल काजेस। जब डायग्नोसिस की हम बात करते हैं तो हम वास्तव में क्या करते हैं? सबसे पहले हमें जो ओरल कैविटी है या मुंह है, उसका बहुत डिटेल्ड एग्जामिनेशन चाहिए। हमें इस एग्जामिनेशन में आपके दांतों को एग्जामिन कराने की जरूरत है, आपके जो गम्स हैं उनको एग्जामिन कराने की जरूरत है, आपके लिप्स के इनसाइड मार्जिन और इनसाइड जो चीक है उसको जो है एग्जामिन कराने की जरूरत है, आपके पैलेट को एग्जामिन कराने की जरूरत है कि इसमें कहीं कोई इलनेस तो नहीं है जो वास्तव में बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा हमें यह भी देखना पड़ता है कि आपको कोई सिस्टेमेटिक डिजीज तो नहीं है। जैसे सिस्टेमिक डिजीज की हम बात करें, जैसे थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जो वास्तव में इस तरह का सिम्टम लेके आ रही है। लेकिन साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि सब कुछ अगर नॉर्मल है, आपका ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई दूसरी सिस्टेमिक डिजीज नहीं है, तब कि उसके बावजूद भी अगर ये सिम्टम आपको परसिस्ट करता है तो इसको फिर बर्निंग माउथ सिंड्रोम की कैटेगरी में माना जाता है या बीएमएस इसको डायग्नोसिस दी जाती है। जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम है इस a very common problem. Now look at the other causes जिसके चलते मुंह में इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर हम दूसरे काजेस की बात करें तो नंबर 1 पर आती है डायबिटीज मेलाइटस, नंबर 2 पर आते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स, पर्टिकुलरली हाइपोथायराइडिज्म, नंबर 3 पर आते हैं विटामिन डेफिशिएंसीज, उसमें आते हैं विटामिन बी डेफिशिएंसीज, नंबर 4 पर आते हैं अगर आपने डेंचर लगवाए हुए हैं एंड दे आर पुअरली फिटिंग। अगर पुअरली फिटिंग डेंचर्स होंगे तो कभी कभी बर्निंग माउथ सिंड्रोम के फीचर्स लेके आ जाते हैं। बहुत सारी मेडिसिन जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूटिलाइज की जाती हैं तो उनमें कभी कभी बर्निंग माउथ सिंड्रोम अपीयर हो जाता है। ऐसे ही जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनमें कभी कभी बर्निंग माउथ सिंड्रोम आता है। तो जब बर्निंग माउथ सिंड्रोम की हम बात करते हैं तो हमें हमेशा देखना पड़ता है कि डायबिटीज तो नहीं है, थायराइड का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपने कोई रिसेंटली डेंचर तो नहीं लगाए हुए हैं, कहीं कोई आपकी बीपी की दवाई तो नहीं है जो प्रॉब्लम कर रही है, या कोई एंटीवायरल ड्रग्स हैं विच आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। इसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल में अगर टोबैको यूज ज्यादा है, अगर आपका अल्कोहल यूज सिग्निफिकेंट है, तो ये 2 रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर बर्निंग माउथ सिंड्रोम। लेकिन
यह बात बिल्कुल सही है कि बर्निंग माउथ सिंड्रोम को तभी लेबल किया जाता है जब आपके एग्जामिनेशन में अंदर दूसरी कोई भी बीमारी नहीं निकलती है। तो इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल देन यू आर लेबल्ड एज बर्निंग माउथ सिंड्रोम। नाउ जब हम बर्निंग माउथ सिंड्रोम के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यह बात बिल्कुल सही है कि इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता। तो चूंकि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो सिम्टम्स के हिसाब से आपको जो ट्रीटमेंट मिलेगा वो हमेशा इंडिविजुअलाइज्ड होगा, और चूंकि इंडिविजुअलाइज्ड होगा तो एवरी पेशेंट विल गेट डिफरेंट ट्रीटमेंट। अगर आपका प्रोमिनेंट सिम्टम बर्निंग है तो आपको वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, प्रोमिनेंट सिम्टम पेन है तो आपको वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, आपका प्रोमिनेंट सिम्टम अगर टिंगलिंग नमनेस है तो आपको वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो जो ट्रीटमेंट है वो वास्तव में उसका जो कंसिडरेशन है वुड बी इंडिविजुअलाइज्ड फॉर एवरी पेशेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन देयर आर सर्टेन होम रेमेडीज जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, इन्हें आप यूटिलाइज करके देखिए। तो जो मुंह में जलन का सवाल है या मुंह में दर्द का सवाल है या एक बर्निंग माउथ सिंड्रोम का सवाल है, उससे आपको रिलीफ करने में जरूर मदद मिलेगी। देयर आर सर्टेन मिनरल सप्लीमेंट्स जो आपको हेल्प करते हैं, पर्टिकुलरली जिंक जैसे जो सप्लीमेंट हैं ये आपको हेल्प करने की ताकत रखते हैं। जो विटामिन सप्लीमेंट हैं वो आपको हेल्प करने की ताकत रखते हैं, पर्टिकुलरली विटामिन बी। तो आपको जिंक का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, विटामिन बी को यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसे ही साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप फोलेट यूटिलाइज करते हैं, जिंक की जैसे मैंने अभी बात की उसे यूटिलाइज करते हैं, या आप आयरन सप्लीमेंट यूटिलाइज करते हैं, तो ये तीनों चीजें जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम है उसमें काफी आपको मदद करने की ताकत रखती हैं। ऐसे ही जो चीज जो च्युइंग गम होती है जो बच्चे चबाते रहते हैं, आप देखें जो च्युइंग गम होती है उसमें वास्तव में शुगर फ्री के नाम पर सॉर्बिटॉल होता है। अगर आप जो च्युइंग गम चबाते हैं तो ये जो सॉर्बिटॉल है वास्तव में आपका जो सलाइवा का जो सिक्रीशन है उसको बढ़ाता है। अगर सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ेगा इसका मतलब आपके मुंह के अंदर लार ज्यादा बनेगी। अगर आपके मुंह के अंदर लार ज्यादा बनेगी तो जो एक ड्राइनेस की जो फीलिंग है वो धीरे 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 आपकी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो अगर ड्राइनेस की फीलिंग आपको परसिस्टेंट परेशान करती है तो वास्तव में आपको शुगर फ्री गम्स जो है उनको मुंह में रखना चाहिए, जिससे कि सलाइवा की सिक्रीशन बढ़े, और सलाइवा की सिक्रीशन अगर बढ़ेगा तो वास्तव में मुंह में जो ड्राइनेस की फीलिंग है वो कम हो जाएगी। नाउ लुक एट द की पॉइंट्स ऑफ द बर्निंग माउथ सिंड्रोम। जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम है या जो मुंह में एक जलन का सेंसेशन है, वास्तव में ये दर्द और जलन दोनों का जो ना कॉम्बिनेशन है, ये वास्तव में रोज महसूस हो सकता है, रोज परेशान कर सकता है फॉर मंथ्स और ईयर्स, ये लंबा चल सकता है। जहां तक डॉक्टर्स का सवाल है एंड डेंटिस्ट का सवाल है, उनको एग्जैक्ट रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज नॉट रियली क्लियर। लेकिन ये बात सही है कि हम एग्जामिन करके हमेशा कोशिश करते हैं कि क्लियर हो जाए कि मुंह के अंदर कोई डिजीज तो नहीं है या कोई सिस्टेमेटिक डिजीज तो नहीं है जो इस तरह के सिम्टम लेके आ रही है। लेकिन चूंकि उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है इसलिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है दैट 90% पेशेंट्स विद दैट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उन्हें रिलीफ जरूर आ जाता है। तो जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम है इसको वास्तव में आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि जो मुंह में जलन होती है या मुंह में एक दर्द का फीलिंग आती है या बर्निंग माउथ सिंड्रोम जिसे कहते हैं, उसके इस एंगल को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।